जय हिंद दोस्तों। कल हमने आपसे बात की थी कि हमारे भारत में लगभग 1306 कानून हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं, हम इन पे आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में कानून जो है मेन क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है और कॉमन लॉ है। एक स्टैट्यूटरी लॉ है जो हमारी विधायिका बनाती है। समय समय पर जब विधायिका को लगता है कि परिस्थितियां इस तरीके की हो रही हैं कि कोई विशेष कानूनों की ज़रूरत है, तो वो इस तरीके की वैधानिक जो अध्यादेश वगैरह लाकर उन कानूनों को बनाती है और समाज की व्यवस्था को अभी हमारी भारत सरकार ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। अंग्रेजों के समय से चले आ रहे जो कानून थे, सीआरपीसी, भारतीय दंड संहिता, जिसको बदलकर उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में परिवर्तित कर दिया गया है, और आईपीसी जिसको उन्होंने चेंज किया है भारतीय न्याय सुरक्षा बीएनएस में, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन सारे चेंजेस का जो मेन सार है वो जहाँ तक मुझे लगता है या हम देखा है उसमें कि एक तो बहुत बड़ी समस्या होती थी कि कहीं भी घटना घटित हो रही है, वहाँ पर पीड़ित जाता था, उसकी एफआईआर नहीं दर्ज हो पाती थी। तो अभी उसको एक ज़ीरो एफआईआर का नाम देकर उस प्रोविज़न को डाला गया है कि घटना जहाँ हो रही है विक्टिम वहीं पर जाके अपनी एफआईआर दर्ज करता है, और ये उनकी लायबिलिटी बनती है कि किस जूरिडिक्शन का है वो वहाँ पर उसको भेजें। सेकेंड चीज़ थी इलेक्ट्रॉनिक जो प्रणाली है उसको प्रमोट करना है। इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को उस जो पुरानी कानूनी प्रक्रिया थी उसमें सम्मिलित करना। जैसे बहुत सारे सम्मन जाते थे, रिसीव नहीं होते थे या उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, तो उस प्रणाली को उन्होंने डाला है कि वो एसएमएस की आप अगर किसी को करते हैं, वो रिसीव हो जाता है, तो वो सम्मन तामील माना जाएगा, या माना जाएगा कि उसको सूचना पहुंच चुकी है। ये पूरा जो चेंज हुआ है वो वर्तमान जो परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं, कानून को वर्तमान समाज के सांचे में ढालने का काम किया गया है। अगली कड़ी में हम आपसे बात करेंगे कि अगर झूठी एफआईआर दर्ज होती है तो हम कैसे अपने उसको प्रोटेक्शन कर सकते हैं। जय हिंद।